दोस्तों आज की अचूक मारक सामग्री क्लास में हम लोग 4 से लेकर 18 अगस्त तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले का करंट अफेयर्स आपको दे चुका हूं, तो चाहे समीक्षा अधिकारी हो या यूपीपीसीएस प्री, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो बचें, इधर उधर ज़्यादा भारी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है इसको देख लें, काम हो जाएगा। तो सभी के लिए लाभदायक है, अपने नाम के अनुरूप ही काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं। MUDA स्कैम। MUDA क्या है? मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों सभी नगर निगम जो होते हैं उनमें एक अथॉरिटी होती है जो वहाँ पर विकास का काम देखती है, सड़कें बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, ये सब काम देखती है। तो वैसे ही है मैसूर में। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो सीएम है सिद्धरमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी के सीएम हैं, इन पर केस दर्ज करने की अनुमति दे दी है। किसने? राज्यपाल ने। आरपी मतलब राज्यपाल, उनका नाम क्या है? थावर चंद गहलोत। आरोप दोस्तों क्या है? इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कैसे दोस्तों? अगर इनको कोई बिल्डिंग बनवानी है तो इसके लिए एक्स आदमी से, मतलब इनको यहाँ पर बिल्डिंग बनवानी है और ये जगह जो है किसी एक्स पर्सन की है, मतलब निजी अधिकार है इस पे, तो क्या करेंगे? ये जगह इससे ले लेंगे और इसको जो है दूसरी जगह पर उतनी ही ज़मीन, उतनी ही कीमत की ज़मीन जो है सरकार उपलब्ध कराएगी। यहीं पर इन्होंने घपला किया है दोस्तों। तो ये जगह मान लिया 5 रुपए की है, लेकिन इन्होंने इसको जो है 10 रुपए की कीमत वाली जगह दे दी है और इससे जो है कमीशन ले लिया है। तो यहीं पर इन्होंने घपला किया है। इसी वजह से इन पर केस दर्ज करने की अनुमति थावर चंद गहलोत ने दे दी है। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। चेन्नई दोस्तों, समुद्री बचाव समन्वय केंद्र। समन्वय मतलब मिलजुल कर काम करने वाला ऐसा केंद्र जहां मिलकर काम करेंगे, खासकर तटरक्षक बल। और इसके साथ ही समुद्री प्रदूषण रोधी कार्रवाई केंद्र। आमतौर पे क्या होता है दोस्तों, कोई तेल का टैंकर जो है उसमें रिसाव हो जाता है तो इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अन्य भी कई कारक हैं जो समुद्री प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तो समुद्री प्रदूषण रोधी मतलब उससे निपटने के लिए एक केंद्र जो है चेन्नई में बनाया गया है। अभी क्यों चर्चा में है? RN सिंह, बोले तो राजनाथ सिंह, जो कि फिर से रक्षा मंत्री बने हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। कर्नाटक से संबंधित और क्या खबर है दोस्तों? कर्नाटक सरकार ने SBI और PNB, पंजाब नेशनल बैंक, इन दोनों से अपने संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी है। कारण क्या बताया है? इन्होंने आरोप लगाया है कि SBI और PNB, दोस्तों सरकारों का भी अपना अलग अकाउंट होता है, विभिन्न बोर्ड होते हैं, विभिन्न संस्थान होते हैं, इन सब के अपने अकाउंट होते हैं। तो सरकार का, कर्नाटक सरकार का आरोप है कि ये जो है समय से पैसा नहीं दे रहे हैं और पैसा देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो कहा है कि ये जो पैसा सरकार का है वो इन्होंने अन्य संस्थाओं को दिया है। तो इसीलिए ये जो कर्नाटक सरकार है यहाँ से SBI और PNB से अपने खाते जो है कैंसिल करा देगी, मतलब समाप्त करा देगी, डिलीट करा देगी और दूसरी बैंकों से लेन देन शुरू करेगी। मारतंड सूर्य मंदिर क्यों चर्चा में है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है और वहाँ के अनंतनाग जिले में है। अभी क्यों चर्चा में है? 15 अगस्त के अवसर पर ध्वज के जो 3 रंग होते हैं दोस्तों, उन रंगों से इसको प्रकाशित किया गया। अब बात करते हैं सूर्य मंदिर, मारतंड सूर्य मंदिर की। तो इसका निर्माण जो है ललितादित्य मुक्तापीठ नाम है दोस्तों शासक का, जो कारकोट वंश से संबंधित है, इसने इसका निर्माण कराया था। एक सूर्य मंदिर और है दोस्तों, कहाँ है बताइएगा, जो काफ़ी पॉपुलर है, हैं तो और भी कई। धारा 163, हथियार लेकर चलना, धारदार हथियार लेकर चलना, पुतला दहन करना, या फिर कहें कि किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो शांति में खलल डालती हैं, जैसे प्रदर्शन करना, हिंसक प्रदर्शन, उस पर बैन लगाने के लिए लागू कर दी गई है। कहाँ दोस्तों? RG कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में। आप लोगों ने खूब सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ है। वहाँ पर जो डॉक्टर थी दोस्तों, ट्रेनी थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, आप सब जानते होंगे। तो धारा 163 लागू कर दी है। हमें इसको क्यों पढ़ना है? विशेषकर पुलिस वालों को पढ़ना है। तो BNSS 2023 जो नए कानून बनाए गए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले इसको दोस्तों धारा 144 के नाम से जाना जाता था। अब धारा 144 को 163, धारा 163 के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो है कलकत्ता में लागू हो गई है, याद रखिएगा। इसने धारा 144 को रिप्लेस किया है। नवरोज खूब चर्चा में रहता है दोस्तों, इतिहास में आप लोग इसको पढ़ते हैं। पारसी नववर्ष है, मतलब जो पारसी धर्म है उसके साल का पहला दिन है, 16 अगस्त को मनाया गया। इसके पैगंबर जो हैं जरथुस्त्र, इन्होंने दोस्तों ईरान, उस समय फारस नाम था उसका, वहाँ पर इसकी स्थापना की थी। नवरोज दोस्तों, इतिहास में हम इसको क्यों पढ़ते हैं? आप लोगों ने देखा होगा गुलाम वंश, वहाँ पर एक शासक है, एक सुल्तान है बलवन, उसने जो है इसको अपने यहाँ मनाने की शुरुआत की थी। उसने रक्त और लौ की नीति भी अपनाई थी, सजदा और पैबोस की प्रथाएं भी शुरू की थी। ये सब उसके पहले थी जो उसने नई शुरू की थी। तहब्बुर हुसैन राणा एक आतंकवादी है दोस्तों। 26/11 जो हमला हुआ था मुंबई में, उसका आरोपी है। प्रत्यर्पण संधि के तहत अमेरिका जो है इंडिया को सौंपेगा। प्रत्यर्पण संधि क्या होती है दोस्तों? 2 देश आपस में एक संधि कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो भी अपराधी रहेगा हम तुमको सौंपेंगे और तुम्हारे यहाँ जो हो, तुम्हारे यहाँ का अपराधी तुम हमको सौंपना। मतलब एक दूसरे के यहाँ के अपराधियों को एक दूसरे को सौंप देते हैं। इंडिया के 75 महान क्रांतिकारी क्या है भैया? ये एक बुक है, राज्यसभा सांसद भीम सिंह, उनके द्वारा लिखी गई है और इसका विमोचन किया गया है उपसभापति हरिवंश नारायण। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण, उन्होंने विमोचन किया है। चंडीगढ़ क्यों चर्चा में है? AS बोले तो अमित शाह ने यहाँ पर लॉन्च किए हैं, 4 एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु और ई समन। आप सब इनके नामों से
इशारा समझ सकते हैं कि ये किससे संबंधित होंगे। तो जो नए 3 कानून लागू किए गए हैं कब से, 1 जुलाई से, उनके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए और जो भी गतिविधियां हैं उनके लिए ये ऐप चंडीगढ़ में अमित शाह ने लॉन्च किए हैं। 1 जुलाई को और एक काम हुआ था क्या दोस्तों, 1 जुलाई को 2017 को क्या हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था। पेरिस पैरा ओलंपिक, पैरा की बात हो, पैरा मतलब पैर नहीं रहते, मतलब दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं उनका ओलंपिक होता है, पेरिस में ही हो रहा है। 28 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। अभी क्यों चर्चा में है, इसके ध्वजवाहक उद्घाटन करने के लिए ध्वजवाहक घोषित कर दिए गए हैं सुमित अंतिल, जो भाला फेंक खेल से संबंधित हैं, और भाग्यश्री 60 फुट के खिलाड़ी हैं। भाग्यश्री महिला खिलाड़ी है, याद रखिएगा। एमपिल दोस्तों, पेरिस ओलंपिक से याद आया, उस पर एक अलग से वीडियो दे दूंगा या फिर एंड में करा दूंगा, तो ये मत सोचिएगा कि पेरिस ओलंपिक छोड़ दिया है। एमपिल क्या है, एक टाइफून है, जापान में आया इसलिए चर्चा में है। टाइफून क्या होता है दोस्तों, जापान में टाइफून चक्रवात को कहते हैं। अमेरिका में क्या कहते हैं, हरिकेन, और ऑस्ट्रेलिया में विली कहते हैं। पर्वत नेनी हरीश यूएनओ में इंडिया के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है, याद रखिएगा। कोट्टायम दोस्तों केरल का एक स्थान है। यहाँ पर लॉ एंड टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन या फिर सम्मेलन जो है आयोजित हुआ, उसका उद्घाटन किसने किया, चीफ जस्टिस। कहाँ के, एक तो हमारे हो गए DYC बोले तो DY चंद्रचूड़, और एक हो गए सेशेल्स के चीफ जस्टिस। इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया है। सेशेल्स की राजधानी क्या है दोस्तों, विक्टोरिया। सी मतलब उसने, सेल मतलब बेचा, किसने बेचा, कौन बेचती है, विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की राजधानी है। उसने भारत को बेचा, वैसे ही सेशेल्स को बेचा, तो सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, याद रखिएगा। ये ट्रिक है, इसको तार्किक रूप से कसौटी पे कसने का प्रयास मत कीजिएगा। राम नारायण बाजा बजाता, अग्नि मिसाइल के जनक दोस्तों, उनका निधन हो गया है। कैसे याद रखना है, राम नारायण अपना बाजा लेके मिसाइल पे बैठ के चला गया। DRDO वैज्ञानिक, गोविंदा का गाना है, राम नारायण बाजा बजाता ठुमक ठुमक ठुमक, ऐसे करके है कुछ, तो ऐसे याद रखिएगा। राम नारायण मिसाइल पे बैठ के चले गए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 इनको प्रदान करने की घोषणा की गई है। किसने घोषणा की, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, और इसमें कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है किसे दिया जाएगा, आट्टम फिल्म। ऐप का मतलब फिल्म मलयालम की है, मलयालम भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए, और हिंदी फीचर फिल्म सर्वश्रेष्ठ नाम है गुलमोहर। ऐप का मतलब फिल्म से है यहाँ पर, और मनोज बाजपेयी को जूरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा। EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 इसरो ने लॉन्च किया है। SSLV-D3 ये दोस्तों छोटी मतलब कम वजन का सैटेलाइट लॉन्च करने का व्हीकल है। इसके साथ ही SR0 नाम का एक छोटा सैटेलाइट भी लॉन्च किया, जो स्पेस रिक्शा नामक एक स्टार्टअप ने बनाया। तो दोस्तों छोटे सैटेलाइट, कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत ने ये सफल प्रयोग कर लिया है। SSLV की ये तीसरी उड़ान थी। 3 में से एक जो है पहले असफल हो गई थी, दूसरी सफल हुई है, और जब ये तीसरी भी सफल हो गई तो इसका मतलब हमारा SSLV जो है वो ठीक है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, भारत को एक नया कद मिलेगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में। जो कमर्शियल सैटेलाइट हैं, जैसे कि ये स्टार्टअप इसी ने अपना लॉन्च कराया, ऐसे ही कई और कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो आमदनी कर सकता है। न केवल देश के सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो निजी संस्थान है, बल्कि विदेशों के भी जो छोटे सैटेलाइट हैं। भारतीय और बड़े सैटेलाइट PSLV लॉन्च करता है, ये आप सबको पता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत एट 100 क्या है, एक बुक है, लॉन्च की गई बाई पीयूष गोयल, जो वाणिज्य मंत्री हैं। लेखक इसके कौन है, KV सुब्रमण्यम, ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तरंग गति दोस्तों इंडियन एयरफोर्स IAF का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इंडिया में इस बार पहली बार आयोजन हो रहा है, और इसके पहले चरण का आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। TMD का मतलब है तमिलनाडु। 30 देश इसमें भाग लेंगे। भोटो यात्रा दोस्तों, भोटो एक रत्न जड़ित वस्त्र है, इसको लेके एक यात्रा की जाती है, नेपाल में इसका आयोजन किया जाता है। और एक देवता है महेंद्रनाथ, उनकी स्तुति इस रत्न जड़ित वस्त्र के माध्यम से की जाती है। और वहाँ की PM जो है वो KP शर्मा ओली हैं, PM KP शर्मा ओली हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी क्यों चर्चा में है, इनका निधन हो गया है। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की नृत्यांगना रही हैं, दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ए पैशन ऑफ डांस इनकी आत्मकथा है। इनका उपनाम अस्थाना नर्तकी भी है, ये भी याद रखिएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। LNG लिक्विड नेचुरल गैस आपूर्तिकर्ता जो है अब कौन हो गया है दूसरे स्थान पे, तो USA ने दूसरा स्थान ले लिया है, UAE को तीसरे पे खिसका दिया है। तो कतर अभी भी पहले स्थान पे है। ये तीनों देश भारत को सर्वाधिक LNG जो है वो LNG की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। डेबी क्या है, एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, USA के फ्लोरिडा में आया, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 5,655 करोड़ की लागत से 8 कॉरिडोर जो हैं बनाए जाएंगे।
KHIR सिटी या फिर कहें खिर सिटी, इसकी फुल फॉर्म है नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी। ये बनाई जाएगी कहाँ? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों? कर्नाटका में है, याद रखिएगा। अस्त्र मार्क 1 क्या है दोस्तों? VV राम, ऐसे याद रखिएगा, BV राम। BV राम मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर मार करने वाली एक मिसाइल है। चर्चा में क्यों है? भारत डायनामिक्स जो है इसका उत्पादन करेगी, ऐसी घोषणा की गई है। HT बासमती चावल खरपतवार सहिष्णु चावल है, मतलब जो घास वगैरह है उससे इसकी वृद्धि जो है वो प्रभावित नहीं होगी और ये उस खरपतवार को नष्ट भी कर देगा, ऐसा इसका गुण है। GM प्रजाति, एक तरह से इसका जो जीन है वो मॉडिफाई कर दिया गया है, उसमें एक जीन डाल दिया गया है एसिटोलेक्सिटो। वो जो है जो खरपतवार मतलब जो घास होगी उसके इर्द गिर्द उसको जो है समाप्त करेगा या फिर उसको उगने नहीं देगा। इसी के साथ दोस्तों चावल की किस्में लॉन्च की गई। पूसा 1979 और 1985, आरो यारो वाले इन किस्मों को याद रखें। निर्माण इसका चावल का किसने किया है? तो ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन दोस्तों अगस्त 2024 में नई दिल्ली ND में आयोजित हुआ। विदेश मंत्रालय और भारत उद्योग परिषद के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। बिम्स्टेक की बात करें तो हेडक्वार्टर है ढाका। ढाका है कहाँ? बांग्लादेश में, और यहाँ पड़ा हुआ है ढाका, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टाका, मतलब टका, ऐसे याद रखिएगा, ढाका टका ढाका। इंद्रमणि पांडे जो हैं इसके पहले भारतीय महासचिव चुने गए हैं। बात करें बिम्स्टेक की तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल। आई का मतलब होता है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, इसका मतलब सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो 7 है ये इसके सदस्यों को दर्शाता है, मतलब इसके सदस्य भी 7 देश ही हैं। इसमें बी का मतलब भूटान हो गया, आई का मतलब इंडिया हो गया, एम का मतलब म्यांमार हो गया, एस का मतलब श्रीलंका हो गया, टी का मतलब थाईलैंड हो गया और बचा कौन? भूटान और नेपाल। तो कुल 7 सदस्य जो हैं इसमें शामिल हैं। मद्रास हाईकोर्ट क्यों चर्चा में है? पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77A को इसने असंवैधानिक घोषित किया है। क्यों? क्योंकि ये धारा जो है जो मजिस्ट्रेट होता है दोस्तों उसको अधिक शक्तियां देती थी। और इसी के साथ एक बात और याद रखनी, मूर्ति को जो है मद्रास हाईकोर्ट ने व्यक्ति का दर्जा दिया है। नागालैंड क्यों चर्चा में है? SBI के साथ समझौता किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए। काहे के माध्यम से? इंश्योरेंस के माध्यम से। फॉर्च्यून 500 कंपनियां, पूरे विश्व की 500 कंपनियां, टॉप कंपनियां, उनकी सूची जारी की है। इंडिया को 500 में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिलायंस जो है उसको 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। 9 कंपनियां शामिल हुई हैं, स्थान प्राप्त हुआ है। जो टॉप कंपनी है इंडिया की रिलायंस, उसको 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल पर वो कौन सी कंपनी है जो पहले स्थान पे है? वॉलमार्ट, इसने 11वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कि USA की है। LIC जो भारत की है उसको 95वां स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा क्यों चर्चा में है? सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा कर दी है हरियाणा ने। वैसे तो केंद्र MSP जारी करता है लेकिन राज्य ने भी घोषणा कर दी है। बात करें MSP की तो कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका निर्धारण करता है। इसका गठन 1965 में किया गया था। कुल 22 फसलों का MSP जारी किया जाता है। MSP क्या होता है दोस्तों? फसलों के बेचने की किसानों को एक तरह की गारंटी होती है कि तुमने यदि ये फसल X फसल बोई है तो बोनस पहले ही MSP जारी कर दिया जाएगा कि ये फसल जो है आगे 22 रुपये में बिकेगी, चाहे बाजार किसी भी भाव में खरीदे, लेकिन हम सरकार जो है इसको 22 रुपये में खरीदेगी। स्वतंत्रता दिवस की बात करें 78वें क्रम का है। लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया PM के द्वारा और मोदी जी ने इस बार 11वीं बार ध्वजारोहण किया है। सर्वाधिक बार ध्वजारोहण जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया है, याद रखिएगा। ध्वजारोहण को फ्लैग होस्टिंग भी कहते हैं। ये 15 अगस्त को किया जाता है। लाल किले पर, LKL का मतलब है लाल किला, लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है। इसके अलावा झंडा फहराया जाता है। झंडा कब फहराया जाता है? ध्वजारोहण और झंडा फहराने में अंतर है। झंडा फहराने को फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है? झंडा जो है राष्ट्रपति के द्वारा, RPT मतलब राष्ट्रपति, इसके द्वारा फहराया जाता है। कब? 26 जनवरी को। कहाँ? कर्तव्य पथ पर। तो मोदी जी ने ध्वजारोहण किया और जो है महिला सुरक्षा पे बात की, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बात की, और जो मुख्य बात थी वो थी गेमिंग पर। कहा कि भारत जो है गेमिंग के क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है। वर्तमान में कोई ऐसा गेम भारत ने नहीं ईजाद कर पाया है जो वर्ल्ड लेवल पर ख्याति पाया हो। तो गेमिंग के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत पर बल देने की बात कही। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 एक ऐप है, लॉन्च बाई जल शक्ति मंत्रालय। नाम के अनुरूप क्या करेगा? बाढ़ का पूर्वानुमान, मतलब बाढ़ आने से पहले ही अनुमान लगा के बता देगा और बताएगा कि क्या क्या कदम उठाने हैं। तैयार किसने किया है? केंद्रीय जल आयोग ने इसको तैयार किया है। तिमोर लिस्ते दोस्तों एक देश है, कैपिटल जो है इसकी दिल्ली है। मुर्मू जी ने यात्रा की है, पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यहाँ का ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर, ये द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है।
हिम उन्नति योजना नाम से ही जाहिर है हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की उन्नति से संबंधित है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित योजना है। मद्रास उच्च न्यायालय दोस्तों फिर चर्चा में है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। मंदिर मूर्ति को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। मंदिर में दोस्तों जो मूर्ति होती है उससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव होता है, जो मानते हैं उनके लिए बहुत होता है। सोचिए दोस्तों, लोगों के आंसू निकल आते हैं, तो कहीं ना कहीं यदि उनको वंचित किया जाता है दर्शन करने से, तो उनकी जो आज़ादी है आर्टिकल 21 के तहत कहीं ना कहीं उसका हनन होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने दर्जा दिया है, इसको व्यक्ति का दर्जा दिया है। नारियल की नई किस्में उच्च उत्पादकता वाली लॉन्च की गई मोदी जी के द्वारा, IARI द्वारा तैयार की गई हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इनको तैयार किया है। इन किस्मों के नाम याद रखने, कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी। बजट में दोस्तों इनकी घोषणा की गई थी, तो उसी दिशा में उठाया गया कदम है। मुनाल उपग्रह नेपाल का है दोस्तों, अभी क्यों चर्चा में है? इंडिया ने इसको लॉन्च करने के लिए समझौता किया है, और इसरो की एक संस्था है NSIL जो वाणिज्यिक जो समझौते हैं उनकी देखभाल करती है, उसने समझौता किया है। बात करें NSIL की, तो 2019 में इसका गठन किया गया था। नेशनल स्पेस नाम देखो नहीं याद आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड ऐसे करके है, देख लीजिएगा। अन्नपूर्णा अनाज, कभी कभी चीज़ें दोस्तों स्किप हो जाती हैं। अन्नपूर्णा अनाज इंडिया का पहला अनाज ATM। अन्नपूर्णा से याद आया, अन्नपूर्णा देवी जो हैं पहली महिला, अरे यार पहली कहाँ से हो जाएंगी, महिला एवं बाल विकास मंत्री नई वाली हैं। उड़ीसा में ये ATM लगाया गया है, और जो कोटे से लोग राशन लेने जाते थे वो अब राशन कार्ड अपना इस्तेमाल करके इस ATM से चावल निकाल लेंगे और उनको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। हाथी दोस्तों क्यों चर्चा में है? एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया बाई असम सरकार के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है मानव हाथी के बीच संघर्ष को कम करने के लिए। और आपको बता दूं, क्रॉनिकल मैगजीन जिसमें जुलाई महीने करंट अफेयर्स है वो पूरी कंप्लीट कराई है, मात्र 100 मिनट की क्लास है, उसको देख लीजिएगा, पूरी मैगजीन कवर है। वी रेड्डी क्या है? वेस्ट वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों ईज ऑफ डूइंग के स्थान पर एक नया इंडेक्स जारी करने की घोषणा की, जिसको 3 अक्टूबर 2024 को जारी करेगा वर्ल्ड बैंक। आप सब जानते हैं ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है बैंक ने जारी करना बंद कर दिया है। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है? वाशिंगटन DC पोटामैक नदी के किनारे। पोटा मतलब पोटली, और पोटली का है कि होती है कपड़ों की होती है, और कपड़ों की क्या होती है? वाशिंग। तो वाशिंगटन जो है दोस्तों वो, तो इसका वर्ल्ड बैंक का जो, अरे यार वाशिंगटन जो है वो पोटामैक नदी के किनारे है। ये ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा। पर्वत प्रहार सेना का अभ्यास है, लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। तेलंगाना क्यों चर्चा में है? मरने के बाद अंगदान करने के मामले में पहला स्थान है तेलंगाना का। अंगदान अधिनियम 1994 के तहत अंगदान किए जाते हैं। लोग पहले से ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरा फलाना अंग जो है निकाल के किसी को दे दिया जाए, दूसरे को लगा दिया जाए। तो अंगदान अधिनियम याद रखिएगा 1994। आंध्र प्रदेश की बात करें, स्थानीय चुनावों में 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। CM यहाँ के चंद्रबाबू नायडू हैं। आप सब जान गए होंगे कि इसका कारण क्या है, राजनीतिक उद्देश्य से ऐसा किया गया है, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा समझ जाएंगे। चीन G60 सैटेलाइट तारामंडल जो है इसने लॉन्च किया है। 108 सैटेलाइट ये लॉन्च करेगा। हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराने से संबंधित ये सैटेलाइट हैं। ये किसको काउंटर करने के लिए चीन ने ऐसा कदम उठाया है? स्टारलिंक जो SpaceX कंपनी का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वो भी इंटरनेट उपलब्ध कराती है, उसको काउंटर करने के लिए चीन ने लॉन्च किया है। बांग्लादेश अभी क्यों चर्चा में है? यहाँ की अंतरिम PM जो हैं मोहम्मद यूनुस बनाए गए हैं। RRBs के जनक, रीजनल रूरल बैंक्स के जनक कहे जाते हैं। शांति का नोबेल इनको 2006 में दिया गया है। भारत में RRBs की स्थापना 1975 में की गई थी। शेख हसीना जो हैं वो यहाँ से निकल गई हैं इस्तीफा देके, हिंडन एयरपोर्ट पर जो है भारत में उतरी और भारत की ही शरण में हैं। बात करें शेख हसीना की, तो इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा अवामी लीग जो है इनकी पार्टी का नाम है। जापान क्यों चर्चा में है? येन कैरी ट्रेड जैसा कि नाम से जाहिर है, येन यहाँ की मुद्रा का नाम है। कैरी मतलब ले जाओ और पैसा कहीं भी लगाओ, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोन लेकर अन्य देशों में यहाँ के निवेशक पैसा लगाते थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि जापान में ब्याज दर 0 हुआ करती थी, तो अपने यहाँ लोन ले लेते थे बैंकों से और विदेशों में पैसा लगाते थे, शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। तो जापान ने ऐसा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और अपने यहाँ ब्याज दरें लागू कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मैत्रेयी कल्चरल पार्टनरशिप को लेकर समझौता किया है। मैत्रेयी कल्चरल पार्टनरशिप नाम से जाहिर है कल्चरल पार्टनरशिप है। इंडिया के साथ सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये पार्टनरशिप हुई है। पोलैंड की बात करें तो इंडिया का पहला GI टैग अंजीर जूस यूरोप में निर्यात किया गया पहली बार। इससे पहले GI टैग जो अंजीर जूस है हम हांगकांग को निर्यात कर चुके हैं। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, ये भी याद रखिएगा।
फिजी दोस्तों, यहाँ की भी यात्रा की है मुर्मू ने, और यहाँ पर कैंपेनियन ऑफ आर्डर से, जो कि यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे मुर्मू को सम्मानित किया गया है। कैपिटल की बात करें जुबा, यात्रा करने वाली यहाँ की पहली राष्ट्रपति बनी हैं। टीवी सोमनाथन दोस्तों नए कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए हैं, राजीव गौबा का स्थान लिया है। और कैबिनेट सचिव की बात करें तो सिविल सेवा में जो सर्वोच्च पद होता है वो कैबिनेट सचिव का होता है। सोमनाथन से याद आया, एस सोमनाथ जो है वो इसरो के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। तो सोमनाथन और सोमनाथ अलग अलग हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। रोशनी नाडार दोस्तों शिव नाडार की बिटिया हैं, प्रभावशाली महिला घोषित की गई हैं। फ्रांस में इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका नाम होता है लीजन डी ऑनर, उससे भी सम्मानित हो चुकी हैं रोशनी नाडार, या फिर कहीं कि नडर भी मिलेगा। जर्मनी की बात करें, इसने प्लास्टिक अपघटन करने वाले एक कवक की खोज की है। इससे क्या होगा, प्लास्टिक पॉल्यूशन में कमी आएगी। गौरव क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, ग्लाइड मतलब हाथ से फेंकने वाला एक बम है, ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया, सुखोई विमान से किया गया। अनंत दर्शन क्या है दोस्तों, अनंत दर्शन MS स्वामीनाथ पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है फॉर पर्यावरण संरक्षण। बात आए जब पर्यावरण की, तो अनंत दर्शन किसका होता है दोस्तों, अनंत दर्शन पर्यावरण का, जहां तक नजर दौड़ाएंगे पर्यावरण ही पर्यावरण है, तो अनंत दर्शन किसका होता है, पर्यावरण का। तो पर्यावरण पुरस्कार अनंत दर्शन को दिया गया है। रोटरी क्लब जो कि मद्रास में है वो इसको प्रदान करता है। डोडा गणेश जो है दोस्तों इंडिया के पूर्व गेंदबाज, केन्या की क्रिकेट टीम जहाँ की राजधानी है नैरोबी, वहाँ की जो क्रिकेट टीम है उसके अध्यक्ष, उसके कोच नियुक्त किए गए हैं। इंडिया में कौन कोच हैं दोस्तों, तो गौतम गंभीर। अहमद हचानी दोस्तों ट्यूनीसिया जो कि अफ्रीकन देश है, यहाँ के PM इनको बर्खास्त कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली पानी इनकी आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित नहीं करा पाई। जनता ने विरोध किया और अंततः इनको बर्खास्त कर दिया गया। गोविंद राजन पद्मनाभन, पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार को देने की घोषणा की गई है। पहली बार ये विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, कब, 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा पहली बार। आप सबको पता है 23 अगस्त को क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंड किया था, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल के पूर्व CM हैं दोस्तों, CPM पार्टी से संबंधित थे, इनका निधन हो गया इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। INS अरिहंत के बाद दूसरी परमाणु पनडुब्बी ये निर्माणाधीन है, इसलिए चर्चा में है। परमाणु पनडुब्बी मतलब ये डीजल से नहीं चलेगी। FTII फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, धीरज सिंह जो हैं इसके नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। हिंद महासागर क्यों चर्चा में है, 3 संरचनाओं की खोज मतलब उनका नामकरण किया है भारत ने, कल्पतरु, चंद्रगुप्त, अशोक, ये तीनों रचनाएं हैं। कल्पतरु और चंद्रगुप्त जो है वो कटक हैं, और अशोक एक अंडाकार आकृति है हिंद महासागर के अंदर। तो इनका नाम कर देना, वो भी भारतीय जो संस्कृति है उससे जुड़े नाम रखना, ये कहीं ना कहीं भारत के मजबूत होते कद को दिखाता है। मतलब जो अन्य देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति से परिचित होंगे, जानेंगे, और भारत का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। एमपॉक्स, जैसे कई देश कहते हैं कि हिंद महासागर का नाम हिंद ही क्यों रखा गया है। स्वीडन जो है दोस्तों, एमपॉक्स स्वीडन में पहला केस पाया गया, और अफ्रीका के बाहर पाया जाने वाला ये पहला केस है स्वीडन में, एमपॉक्स, जिसको मंकी पॉक्स भी कहते हैं। WHO ने दूसरी बार इमरजेंसी जो है इसको लेके घोषित की है। कारण क्या होता है इसका, DNA वायरस। लक्षण क्या होते हैं, बुखार, खांसी और शरीर पे चकत्ते, और मौत भी हो जाती है दोस्तों। श्रेथा थवासीन, अदालत ने इनको बर्खास्त कर दिया। चौथे PM थे कहाँ के, ये दोस्तों थाईलैंड के, THL थाईलैंड के PM थे श्रेथा थवासीन। क्यों दोस्तों बर्खास्त किया गया, क्योंकि जेल जा चुके एक वकील को इन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाया था, इसीलिए इनको बर्खास्त किया गया। नई PM जो हैं पैटोगटर्न सिनावात्रा नियुक्त की गई, जो कि महिला हैं। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ, और यहीं पर SRK को करियर लेपर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। SRK बोले तो शाहरुख खान। नियोवाइज क्या है दोस्तों, नासा का एक टेलीस्कोप मिशन था, 2009 में लॉन्च किया था। अभी क्यों चर्चा में, इसको जो है समाप्त घोषित कर दिया है नासा ने, फोटो खींच के भेजता था। रामसर साइट की बात करें तो अभी 82 से बढ़कर 85 हो गए हैं, 3 और इसमें शामिल हुए हैं। इंडिया की कुल आर्द्र भूमियों का 10% रामसर साइट घोषित हो चुका है, और ये 10% रामसर साइट जो हैं 18 राज्यों में फैले हुए हैं। रामसर साइट दोस्तों जो आर्द्र भूमियाँ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं, उनको एक जगह इकट्ठी करने की एक अवधारणा है, या फिर कहें उनकी एक सूची है। रामसर एक स्थान है, आप सब जानते हैं यार, ईरान में है। वहीं पर एक समझौता हुआ था 1971 में कि ये जो आर्द्र भूमियाँ जो कि जैव विविधता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं उनको संरक्षित किया जाए। तो भारत में कुल 85 हो गई हैं, और भारत ने जो है दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। ईरान में एक स्थान है रामसर, वहाँ पर, और भारत ने 2 फरवरी याद रखिएगा 1982 को स्वयं को शामिल किया था इसमें।
तो अभी 3 कौन-कौन सी शामिल की गई हैं? एक है नजरायण पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में है। दूसरा है काजुवेली पक्षी अभयारण्य, पीए का मतलब है पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है, मतलब तमिलनाडु से 2 हैं। और एक है तवा जलाशय जो कि एमपी में है, तवा और देनवा नदी के संगम पे है, याद रखिएगा। तुर्की क्यों चर्चा में? तुर्की का नया नाम हो गया है तुर्की। विश्व का सबसे पुराना लूनी सोलर कैलेंडर जो है इसकी खोज की गई है, चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर है। बात करें तुर्की की राजधानी की तो अंकारा है और यहाँ की जो करेंसी है वो लीरा है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने रैंकिंग जारी की 3 आधारों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया तो शिक्षा के मामले में यूपी पहले स्थान पे है, स्वास्थ्य के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है और समृद्धि के मामले में गुजरात पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। हर घर गृहिणी योजना जो है दोस्तों हरियाणा में शुरू की गई है। यहाँ के सीएम हैं नायब सैनी, इन्होंने शुरू की है। 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी योजना यूपी में भी होनी चाहिए, लेकिन पता है यूपी में इसी जीत जाएंगे। एमपी, यहाँ पर दोस्तों छात्राओं को पैसा दिया जाएगा फॉर सैनिटरी नैपकिन। मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं, उन्होंने घोषणा की और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य हुआ है। प्रतिवर्ष जो है 300 रुपये दिए जाएंगे छात्राओं को। बीएच की बात करें बिहार, यहाँ के गया में जिम्नेमा नाम के पौधे की खोज की गई है। ब्रह्म योगिनी पहाड़ी पर यह पौधा खोजा गया है। इस पौधे में डायबिटीज रोधी गुण है, इसलिए चर्चा का विषय है। आल्सो कॉल्ड गुड़मार, यहाँ पर सुधार करिएगा, गुड़मार, गढ़ नहीं गुड़मार, जैसे गुड़ को मारने वाला मतलब मीठे को मारने वाला, मीठा मतलब शुगर। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही एक जिला है शिवपुरी, वहाँ पर पीएम जनमन योजना के तहत पहला घर बनाया गया है। पीएम जनमन योजना की बात करें तो 15 नवंबर 2023 को घोषणा की गई थी और जो आदिवासी हैं उनके लिए घर बनाने से संबंधित ये योजना है। और एमपी में ही नॉर्थ इंडिया का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है स्थापित हो चुका है। ओंकारेश्वर स्थान है, कहाँ? खंडवा जिला है, क्या है यार, ऐसे करके कोई जिला है मध्य प्रदेश का। वहीं पर नर्मदा नदी पर इसको शुरू किया गया है। 90 मेगावाट इसकी क्षमता है, मतलब जो सोलर प्लांट हैं वो नदी में लगाए गए हैं। हरियाणा क्यों चर्चा में है? एचआर, पहला ग्लोबल महिला कबड्डी का यहाँ पर आयोजन होगा। बात करें पहली महिला राष्ट्रीय हॉकी लीग, ये रांची में हो चुकी है। तो महिला कबड्डी लीग ग्लोबल जो है हरियाणा में आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र क्यों चर्चा में है? नलगंगा और बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना को शुरू करने की घोषणा हुई है। विदर्भ क्षेत्र जो कि अक्सर सूखे से प्रभावित रहता है, वहाँ पर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसकी घोषणा की गई है। निजीत मोइना असोनी, ये दोस्तों असम सरकार की योजना है। बाल विवाह रोधी योजना है। बाल विवाह को रोकने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए क्या किया जाएगा? जो छात्राएं हैं उनको पढ़ाई में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो 11-12 की जो छात्राएं हैं उनको 1000 रुपये प्रतिमाह, और इसके आगे यदि वो पढ़ती हैं तो 1250 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड, जेकेडी का मतलब झारखंड, वहाँ पर शुरू की गई है। 21 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी 1000 रुपये प्रतिमाह। माई विग्निक्स क्या है? एक बुक है, किसकी है? बिल गेट्स की, याद रखना है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम पित्रोदा की बुक है, कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं सैम पित्रोदा, आप सब खूब इनको जानते होंगे। उदार शक्ति, इंडिया और मलेशिया के बीच होने वाला एक एयरफोर्स का अभ्यास है। कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ है और कुआलालंपुर ही दोस्तों KLP कुआलालंपुर को ही दिखाता है यहाँ पर, और यही इसकी राजधानी है और रिंगेट जो है इसकी मुद्रा है। अन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति भी भारत और मलेशिया के बीच होता है। धनी केंद्रीय बैंकों की एक सूची जारी की गई जिसमें फेडरल बैंक जो कि USA का है उसको पहला स्थान मिला है, चाइना को दूसरा, जापान को तीसरा। तो फेडरल बैंक याद रखिएगा पहले स्थान पे है, और RBI वाला याद रखिएगा इसको 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। डे NRLM बोले तो दीन दयाल अंत्योदय, NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में शुरू किया गया था, जिसका नाम बदल के 2015 में डे NRLM कर दिया गया। अभी क्यों चर्चा में है? मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम नाम की एक पहल इसने शुरू की है। तो कहीं ना कहीं जो डिजाइनर्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उनके कौशल का विकास किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा डे NRLM के तहत। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम। MLD बोले तो मालदीव की बात हो रही है। यात्रा की है किसने? जयशंकर ने। अड्डू डेटोर लिंक का उद्घाटन किया है। अड्डू डेटोर लिंक क्या है? शहर का तटीय विकास करने की एक योजना है अड्डू डेटोर लिंक। मित्र शक्ति दोस्तों एक सैन्य अभ्यास है, इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। इस बार श्रीलंका SLK में आयोजन इसका किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसने अपनी 9वीं रैंकिंग जारी की और ये शिक्षा मंत्रालय इसको जारी करता है। समग्र श्रेणी में IIT मद्रास MDS को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। CH4 ईटिंग बैक्टीरिया की खोज जो है दोस्तों महाराष्ट्र में की गई है। CH4 आप सब जानते हैं, CH4 मीथेन को कहते हैं। इसी को खाने वाले एक बैक्टीरिया की खोज महाराष्ट्र में की गई है। मेघधातु परियोजना दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु की एक संयुक्त परियोजना है। कर्नाटक में कावेरी और अर्कावती नदी के संगम पर बनाई जाएगी।
कमला हैरिस दोस्तों यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, अभी क्यों चर्चा में हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की ये उम्मीदवार घोषित की गई हैं, ट्रंप के विरोध में ये लड़ेंगी। आरपीटी का मतलब राष्ट्रपति है। चाइना की बात करें तो थोरियम आधारित रिएक्टर ये शुरू करेगा और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर होगा। दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर होगा जो थोरियम से चलेगा। चाइना शुरू कर रहा है, बाकी सब यूरेनियम से चलते हैं। ज्वाइंट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया ने रूस के साथ किया है। आईएनएस तवर ने हिस्सा लिया है। तुर्की फिर से चर्चा में है। अंकारा कैपिटल है, लीरा करेंसी है। अपने यहाँ इंस्टाग्राम को इसने ब्लॉक कर दिया है। क्यों? इस्माइल हनी को RIP नहीं दी। मतलब जो इस्माइल हनी एक हमास का नेता था, उसको जो है श्रद्धांजलि नहीं देने दी इंस्टाग्राम ने, तो तुर्की ने उसको बैन कर दिया, अपने यहाँ ब्लॉक कर दिया। आप सब जानते हैं तुर्की जो है हमास का समर्थक है और हमास जो है एक आतंकवादी समूह है। कहाँ पर एक्टिव है? गाजा में, फिलिस्तीन। जेनेट यांग दोस्तों एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, तीसरी बार इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर की तो ये ऑस्कर प्रदाता एकेडमी है। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है। 2024 में ओपेनहाइमर को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक्सियोम 4 मिशन जो है दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर नासा 4 लोगों को भेजेगा। इंडिया के 2 लोग हैं इनमें। कौन? शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन। ये दोनों गगन मिशन में भी शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। तो शुभांशु और प्रशांत दोनों जाएंगे एक्सियोम मिशन के तहत। मिशन का हेड कौन है दोस्तों? पेगी व्हिटसन। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसका CEO किसे बनाया गया है? प्रवीणा राय जो कि फीमेल हैं। नील कुरंजी एक पौधा है दोस्तों। नील का मतलब नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। 12 साल में इस पर फूल खिलता है। IUCN ने इसको संकटग्रस्त मतलब इंडेंजर्ड सूची में शामिल किया है। और इसकी जो कैपिटल है IUCN की कैपिटल कहाँ से हो जाएगी यार? इसका हेडक्वार्टर होगा वो ग्लैड में है और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह से हमने पूरा करंट अफेयर्स कर लिया है। बाकी अच्छे से पढ़िए, अब ज़्यादा समय नहीं है कि इधर उधर बर्बाद किया जाए। अच्छे से पढ़िए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।